easy go. कि अकेले में रहो तो महादेव से बात करो, लोगों के साथ रहो तो महादेव की बात करो। हम ऐसा काल को कहेंगे, हम जानते हैं बाहरों में महादेव है, तो हम बाहर का नहीं बचेगा तुम? भीतर में महादेव है, बाहर में तुम है। इन हवा में कौन है? इन लोगों में कौन है? इन पत्तों में कौन है? इस धूप में कौन है? इस बादल में कौन है? जो भीतर है सो बाहर है। हम तुम लोग से बात करते रहते हैं, दिमाग मेरा महादेव को नहीं जाता है? या तुम्हारा नहीं जाता है? नहीं जाता। हाँ, काम है तो करो। हमने तो कहा है कि घर को मसान मत बनाओ, हम ही को महादेव ने कहा था। मैं बहुत खचड़ा था, एक बार महादेव ने टोक दिया हमको, घर को मसान मत बनाओ। तो आप भी घर को मसान मत बनाइए भाई साहब, घर को घर रहने दीजिए और मसान को घर मत बनाइए, मसान को मसाने रहने दीजिए। नेक्स्ट। प्राचीन काल से शायद यह प्रथा रहा है, शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु द्वारा उत्तर देकर शिष्य को ज्ञान दिया गया। मुझे प्रश्न करने का भी ज्ञान नहीं है, क्या मुझे मेरे पात्रता के हिसाब से कुछ ज्ञान मिल सकता है? वो तो पात्रता होगी तो ज्ञान मिल ही जाएगा। यहाँ से गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा भरबे करेगी उसको, या गर्म हवा भरबे करेगी उसको। पात्रता होगी भर जाएगा। अब चुलुर पुलुर शुरू हो गई तो हमरे रास्ता देखल बा घर के, घर तो हमारे कोनो हले निकल जा रही ले उजे घर। जी, गुरु कार्य में अधिक समय देने वाले गुरु भाई बहन इतना दुखी क्यों हैं? कृपया कर साहब। कल भी ये रात में मैंने कहा था, रिश्ता एक दर्द है, रिश्ता एक भय है। बेटा 4 बजे स्कूल से नहीं आया, बहुत मानते हैं आप बेटा को, तो छटपटाहट शुरू हो जाती है, और 8 बजे तक नहीं आया तो आंखों में आंसू भर आते हैं। अध्यात्म में परिभाषा ये मानिए, लौकिक जगत की समस्या कोनो समस्या है यार। कितना दिन ये समस्या रहेगी? कितना दिन हमको घरे घरे भगाइएगा? 60 साल में 70 का तो हो गया, 5 साल और 8 साल और, तो उसके बाद घंटा कीजिएगा। लोग कहता है कि कितना दवाई खाएं, हम कहा साला मरेगा तब खाएगा। अरे खा ले, मरेगा तब खाएगा। ये सौभाग्य मिला है दवा खाने का, खाओ। साला मरेगा तब दवाई खाएगा रे, तो मरिएगा तब कष्ट होगा। मरने के बाद जो कष्ट है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन मरने के बाद जो आराम है उसकी भी कल्पना आप नहीं कर सकते। शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, बहुत रंगीन दुनिया है वहां। हरियाणा गुरुग्राम से है। हरियाणा के सभी भाई बहन वहाँ की धरती पर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार आपका चरण पग वहाँ आ जाए तो गुरु कार्य की गति तीव्र हो जाए। मैं चाहता तो जरूर हूँ यार, मैं कहाँ नहीं जाना चाहता, किससे नहीं मिलना चाहता, हर एक गुरु भाई से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बड़ी असुविधा है। साला मकड़ा अपना जाल अपने बना लिया है, अब उसी में फंस के बर्बाद कर रहा। मैं अगर शिव शिष्यता को नहीं शुरू करता, आप बुलाते, जाके 2 दिन रहते साले को। अब आपसे मिलने जाएंगे, मन में लगेगा कि घगड़िया में ढेरे आदमी तो है जो कि महादेव का काम करता है, बेचारा शिव शिष्य होने की कोशिश में लगा है, उसको कैसे छोड़ दें? आप 10,000 आदमी से मिलिएगा कैसे, ही बताइए। भारी भारी फेरा है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं कि मैं जितने कष्ट में हूं, कष्ट कब होता है? जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं,
जब आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तब दुख होता है। तो मेरी भी इच्छा है कि पीछे घूमूं, आप लोग से पूछूं क्या हाल है, लेकिन क्या करूं, यहां से वहां निकलते हैं, क्या कहें यार, मेरा गाल तक नोच लेता है सब। बताओ जान बचाएं कि नहीं बचाएं, इसे भीड़ हटानी पड़ती है। आप आदमी की तरह खड़े नहीं, मैं घूम जाऊंगा, आप आदमी की तरह खड़े ही नहीं रहते। तो हरियाणा क्या, मैं हर जगह जाना चाहता हूं, सबसे मिलना चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां विषम हो गई। इसके लिए मैं ही गुनाहगार हूं। न शिव गुरु की बात करता, न ये झमेला होता। मेरी स्वतंत्रता छीन गई है यार। लेकिन हम क्या करें, कल ही महादेव को कहा है, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। नेक्स्ट जी, प्रेम और परवाह क्या है? अरे यार, प्रेम में परवाह छिपा रहता है। बच्चे से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करती है, वहां परवाह छिपी हुई है। बच्चा कुछ नहीं बोलता है तब भी मां परवाह करती है, पिता परवाह करते हैं, परिजन परवाह करते हैं। प्यार में परवाह है, लेकिन कभी मत समझना कि परवाह में प्रेम है। उल्टा एकदम गलत है। प्रेम में परवाह जरूर है, लेकिन परवाह कोई कर रहा है तुम्हारी तो मत समझना कि इसको हमसे प्रेम है। साला वो आपसे कुछ चाह सकता है, उसकी चाहत है, आपकी परवाह उसकी परवाह नकली है, प्रेम आपसे नहीं है। मुंह से जरूर बोलता है कि बहन है, लेकिन सोचता दूसरा कुछ है। वो साले बड़े हरामी होते हैं। प्रेम में परवाह होती है, लेकिन परवाह जो दिखता है उसमें प्रेम नहीं होता है। जी, उस परमात्मा के प्रगटीकरण सारी सृष्टि है, तो किस शिव को गुरु मानने की बात कही जा रही है? काला माथा इतना लगाते हो जी? महादेव को नहीं छीनते हो? फोटो में देखे हो? शिव मंदिरों में कभी गए हो? माँ बाप से खिस्सा कहानी नहीं सुने हो? और महादेव, किस महादेव की पूजा करोगे तुम, किसको गुरु मानोगे, ये तुम्हारी कल्पना से बाहर है। समझ लो कि जो फोटो है वही मेरा महादेव है। धीरे धीरे गुरु से ज्ञान आएगा, समझने लगोगे कि वो तो कण कण में है, वही साकार है, वही निराकार है, वही सब कुछ है। कैसा है मेरा महादेव? है मंडल जी हमसे पूछेगा। यही उसी कमरे में बैठा था, 3 साल हो गए, अकेले बैठा था। मंडल जी भी अकेले थे। तो जब हम अकेले बैठाते हैं ना, तो बड़ी आदमी गुपचुप करता है, डिजाइन का बात करेगा। इसलिए मैं कहीं मिलता नहीं। जा सर, मैं मिलवे ना कर तो कहो का। तो एक बार मंडल जी ने हमसे पूछा, गलती से मैं और ये 2 ही आदमी कमरे में थे उस समय। धीरे से इन्होंने पूछा कि आए सर, ये महादेव कैसा है? जैसा ही बउआ पूछा है, महादेव कैसा है? हमने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो, गप करना है तो हमको आता है निकलना यहां से। मैं आपसे बात करने आया हूं, मुझसे बात करिए नहीं, सुनिए। चुलबुल हम पसंद नहीं करते हैं। हमने इनको उत्तर दिया, मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, हम कैसे फेंक दें?
ये उत्तर दिया था मैंने। मेरा महादेव सड़े हुए मैंने बताता है, अभी व्याख्या करें उसे मैंने कह के छोड़ दिया था। मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, हम क्या करें, कैसे फेंक दें, मेरा है। तो मेरा महादेव कैसा हूं, मेरा है, वो बहुत खूबसूरत है, मेरा है, बहुत कुरूप है, मेरा है, सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, मेरा है, कुछ है, मेरा है, मेरी माँ कुछ हो, मेरी है, हम कैसे निकाल देंगे बाबू। वाम काली घरों में पूजिता नहीं है। एक बार हम लोगों को समझा रहे थे, ये बात 1900 मुन्ना थे, मुन्ना कौन साल था, भाग गया, 2001 होगा। मैं समझा रहा था कि वाम काली घरों में पूजता नहीं है, श्मशान में पूजता। फिर वाम काली की मैंने व्याख्या की, वाम काली कहते किसको, और ये जो पूजी जाती है वो दक्षिण काली है, वाम काली नहीं है। कहानी बहुत, घटना, कहानी तो मैं सुनाता नहीं, घटना बहुत लंबी है। तो अब काली का परिवार वाला काली को निकाल देगा कि हम गृहस्थ में भागिए आप, क्या श्मशान में आप पूछते हैं, घरों में नहीं है, निकाल दोगे अपनी माई को, कैसे निकाल देगा बेटा, दुनिया निकाल दे, बेटा कैसे निकाल देगा। मेरा महादेव मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, मैं क्या करूं, है तो है। ये रिश्ता है, जिसका बेटा कमजोर पैदा होता है मेंटली या कुछ, फेंक देता है बच्चे को, वो उसके माँ बाप कैसे कैसे पालते हैं। मेरे घर में है घटना, ये मर गई बेचारी, पालते हैं कि नहीं पालते। तो मेरा महादेव बहुत दुख देता है, फेंक दे, गजब वाले, मेरा हम कैसे फेंक दे बाबू, वो सुख दे चाहे दुख दे, वो क्या बात है, जो दीजिए भोगे। लेकिन अब रिश्ता है, इसको कैसे छोड़ दें हम भाई। ये दाऊद नगर से हैं भाई राधा चौधरी। यह सुनने को मिलता है कि मंच संचालक, भजन गायक एवं श्रोता भी जो शिव चर्चा में रहते, वे शिव के शिष्य नहीं हैं। शिव सबके गुरु कैसे होंगे। ये हम कब कहा, अरे गपचौहट, जरूरी नहीं है कि वो शिव शिष्य हो। जो शिव शिष्य होगा वो चर्चा कर, अभी ने बताया, सुनेगा अभी, करेगा अभी। लेकिन रंगा सियार हो सकता है कि नहीं हो सकता है हमारे आपके बीच। जो खूब चर्चा करता है, लाखों की भीड़ जमा करता है, वो रात में क्या करता है आपको पता है, पता करिए और तब उसकी चर्चाओं में जाइए। आप कहिएगा वो शिव शिष्य थोड़े, कौन मानेगा उसको शिव शिष्य, जिसके कार्य से, जिसके कृत्य से, जिसके काम से उसका गुरु बदनाम होता हो, वह शिष्य है। जिसके काम से, बाप के काम से बेटा बदनाम होता है, वो बाप है। जिसकी बीवी के लक्षण से उसका पति बदनाम होता है, वो बीवी है। मानोगे क्या बेवकूफी वाली बात करते हो यार। चलो अब मैं चला, थक गया, आप सभी बैठे रहेंगे।